आप सभी का स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड के द्वारा प्रथम स्वाधिक परीक्षा 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। कक्षा होगा 12th, विषय होगा भूगोल और सेट होगा 4। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ख एलन सैंपल। एलन सैंपल महोदया परिवर्तनशील संबंधों पर विशेष जोर देती थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तीसरा प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का कॉन्सेप्ट ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका विचार दिया था और साथ ही इन्होंने इस विचार को समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में ट्रैफिक लाइट का सहारा लिया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? यहां प्रश्न पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। यदि यही प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से होता तो इसका जवाब हो जाता रूस। अगला प्रश्न है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका जवाब है क एशिया। जिसे कि हमें पता है दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। छठा प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका जवाब है ख 10%। 7 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका जवाब है ग 121 करोड़। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष का अर्थ होता है अनुकूल। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुकूल कारक कौन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ महामारियां। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष का हो जाए अर्थ होता है प्रतिकूल। तो इसका जवाब हो जाएगा क अनुकूल जलवायु। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा है? तो इसका जवाब है ग 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख एशिया। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, क्योंकि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 102। 14 नंबर प्रश्न है, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो इसका आकृति होगा क त्रिभुजाकार। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत वर्तमान में जलांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख द्वितीय। संक्रमण का सिद्धांत W.S. थॉमसन महोदय ने दिया था और साथ ही इस संक्रमण में उन्होंने 3 अवस्थाएं बतलाई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर आम, नारियल और अनानास संभव नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ख चाय। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ख नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 18 है मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा क प्राथमिक क्रिया। इसे रेड कॉलर जॉब भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ मानसूनी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख मिल्पा। झूमिंग भारत में कहा जाता है और लदांग इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ रबर। क्वेश्चन नंबर 22 है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख गेहूं। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क प्रेरी। कि पंपास दक्षिण अमेरिका के घास का मैदानों को कहा जाता है। वेल्ड अफ्रीका के घास का मैदानों को कहा जाता है, खास करके दक्षिण अफ्रीका। जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है न्यूजीलैंड के कैंट रबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। क्वेश्चन नंबर 25 है अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है रसदार फलों के उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ भूमध्य सागरीय कृषि। 27 नंबर प्रश्न है सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ख अविकसित देश में स्थित अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा घ रोपण कृषि। इस रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन विषुवत रेखीय क्षेत्र है जिसके कारण यहां वर्षावन पाए जाते हैं और इन्हीं वर्षावनों के कारण विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि इस क्षेत्र में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसी कर्तन दहन कृषि को झूमिंग, मिल्पा, लदांग आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसका जवाब है ख मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका जवाब हो जाएगा क लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग
कुटीर उद्योग, क्योंकि वृहद उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और संचार उद्योग मशीनों पर निर्भर होते हैं, जबकि कुटीर उद्योग श्रम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, कागज उद्योग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो इसका जवाब है क, चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 38 है, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो इसमें से चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो है 2500, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो इसका जवाब है क, मुंबई, क्योंकि बनारस धार्मिक एवं छावनी नगर का उदाहरण है, कैनबरा नियोजित नगर का उदाहरण है, जबकि जमशेदपुर औद्योगिक नगर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग, रेखीय,